guys, today I'm going to talk about Mahindra Thar petrol manual 4x4 2022 model, 14,000 kilometer update after over a year of running. So I will go through the key points quickly one by one. पहला, buying decision. Buying decision with Mahindra Thar is difficult. Why it's difficult, उसका एक बहुत बेसिक रीज़न है यार, ये गाड़ी जो बजट कंज्यूम करती है, एक बड़ी गाड़ी का बजट कंज्यूम करती है, उतने मिलती है आपको जो स्पेस मिलता है वो थोड़ा मिलता है, राइट। जनरली आप एक टिपिकल जहाँ दो गाड़ियों का सेटअप घर में हम लोग ख़रीदते हैं, एक मिडिल क्लास या पर मिडिल क्लास फैमिली में, वहाँ पे वो लोग एक बड़ी गाड़ी रखते हैं जिसमें जो हाईवे रन्स के लिए हो जाती है, एक सिटी कार हो जाती है। अब थार जो है ना, है तो ये सिटी कार ही यार, इतनी फैमिली के साथ हाईवे रन आप इसमें नहीं कर सकते, स्पेस नहीं है। प्राइमरी गाड़ी आपकी ये हो ही नहीं सकती, मैंने इसको ट्राई किया यूज़ करने का, नहीं हो सकती, बिकॉज पीछे वाला जो सीट है उसमें बहुत सारा अपर लोअर मूवमेंट है और ऐसे बॉडी रोल की वजह से लेफ़्ट राइट मूवमेंट है, तो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू सिट। और आपको बहुत ज़्यादा आपको चक्कर आएंगे, अगर चक्कर आएंगे तो आपको पीछे विंडो भी नहीं है, आपको मतलब गाड़ी रोकनी पड़ेगी बंदे को ठीक फील कराने के लिए, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फैमिली गाड़ी इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बजट जो यूज़ कर रही है ये गाड़ी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो जिन लोगों का जो बहुत प्लान करके बजट यूज़ करते हैं ना जो लोग, वो लोग इसको गाड़ी को फिर अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, आपको फिर भी छोटी गाड़ी मिली, फिर आपको इसके साथ फिर एक और बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो आपका बजट बढ़ गया गाड़ियों का। तो यार उस वे में ये गाड़ी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं बैठती, ठीक है, प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, दिस इज़ फॉर श्योर। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक हार्ट से लेने वाली गाड़ी है। आपका मन किया यार लाइफ में, कभी आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे था कि लाइफ में मुझे 4x4 एक गाड़ी लेनी है, फ्यूचर में कभी मैं आगे लूँ नहीं लूँ, मैं इतना एडवेंचरस शायद फ्यूचर में आफ्टर अ पर्टिकुलर एज आप इतने एडवेंचरस वैसे भी नहीं रहते हैं, आपको रिलैक्स लाइफ चाहिए होती है। तो अभी टाइम है, मुझे लगा कि यार एक 4x4 गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आई टुक द प्लंज, बट इट वाज नॉट एन ईजी डिसीजन, और किसी के लिए भी ईजी डिसीजन नहीं है ये लेना। तो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट नाउ, कि यार इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट क्या है। सर्विस कॉस्ट इसकी पहली सर्विस हुई है पेड सर्विस, विच कॉस्टेड मी अराउंड 6,000 रुपीज़, जिसमें कि इसके बेसिक इंजन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, फिल्टर वगैरह चेंज हुआ 6,000, विच इज़ ओके, 6,000 या 6,500 अराउंड दैट इज़ अ नॉर्मल कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट इसकी वो भी ओके है। मेरी गाड़ी का फ्रंट बम्पर एक बार डैमेज हो गया था, तो उसको रिपेयर कराने के लिए उसका फ्रंट बम्पर, उसकी ब्रैकेट और पीछे फेंडर लाइनिंग वगैरह उसकी जो थी वो चली गई थी, तो वो सारा चेंज करने में मुझे 7,000 रुपये लगे थे अलॉन्ग विद रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, अगर रिपेयर कॉस्ट कम करा पाएँ आप तो आप उसको 6,000 के आसपास भी करा सकते हैं, 6 या 6,500 के आसपास आप बम्पर चेंज हो जाता है आपको पूरा, और 1-1.5 घंटे में हो जाता है, वेरी फास्ट, जो कि एक नॉर्मल गाड़ी में टाइम लगता है, बिकॉज पेंटिंग का प्रोसेस भी होता है और सब चीज़ होता है। इसमें कुछ नहीं होता, आपका बम्पर उतरेगा, चीज़ें चेंज होंगी, फॉग लाइट वगैरह नए बम्पर पे लगेंगे और सेट हो जाएगा मामला। तो बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब रिपेयर बहुत इजी है। फ्रंट बम्पर से आगे चल गई गाड़ी तो भी बहुत जल्दी आप रिपेयर कर सकते हो, पीछे चल गई तो भी रिपेयर कर सकते हो। साइड से साइड में फुट रेस्ट है, और फेंडर के जो हैं साइड के जो गार्ड्स हैं वो भी सब ब्लैक में है नॉर्मल, तो ईज़िली रिप्लेसेबल है। तो उस तरह से इसकी रिप्लेसमेंट जो अगर डैमेज भी होती है गाड़ी कहीं पे, तो इट्स वेरी इजी टू गेट इट रिपेयर्ड। इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है इस गाड़ी की, वो आप अगर मेरे से पूछें तो फ्यूल इज़ मोर लाइक आपका 8 से 10 की आप रेंज मान के चलिए एक नॉर्मल केस में। हाईवे आपका डोमिनेटेड आपका रन है तो 10 मान लीजिए, सिटी डोमिनेटेड है तो 8 मान लीजिए, या 7 भी मान लीजिए, किस ज़्यादा ही ट्रैफिक में आप चलाएँगे तो आप एक लेवल सेट लेके चलेंगे तो 8-9 के आसपास आप लेवल सेट मान के चलिए, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट चीप टू मेंटेन। जैसे पहले BS4 डीजल्स थे, दे वर सुपर एफिशिएंट। आई हैड डस्टर जिसको मतलब इसके मतलब उसकी एवरेज 17-18 थी डीजल डस्टर की, और कहाँ इसकी 8-9, तो एवरेज में बहुत फ़र्क है। उस टाइम पर डीजल भी सस्ता हो गया था, तो देयर इज़ अ ह्यूज इंक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आज की तारीख में अगर किसी को ये गाड़ी लेनी है तो मतलब इतने सारे मॉडल्स आ गए हैं, आपको क्या लेना है यार। देखो, आप मोस्टली जो बायर है आज की तारीख में बहुत सोच समझ के लेता है, दे आर स्मार्ट इनफ। लेकिन मेरी एक बेसिक जो मेरी तरफ से एडवाइस है वो ये रहेगी कि यार आप दिल्ली NCR से बाहर हो तो आप डीज़ल ही लो। आप RWD ले रहे हो, आप 4x4 ले रहे हो, डीज़ल प्रेफर करो, राइट। डीज़ल का एवरेज आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, लो एंड टॉर्क भी अच्छा मिलेगा।
इवन दो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो दोनों के बराबर हैं, चाहे पेट्रोल में लगता है पावर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि डीजल आर जनरली मोर पावरफुल इंजन्स दैन पेट्रोल। ठीक है, एनसीआर से बाहर हो डीजल लो, एनसीआर के अंदर हो डीजल पेट्रोल में आपका चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रन कितना, आपका बहुत ज़्यादा रन है, आपको लगता है कि आप डीजल को 10 साल में डीजल को इतना चला दोगे कि आप जान निकाल लोगे, तो आप 7-8 साल उसको अच्छे से चलाओ, उसके बाद बेच दो, तो आपकी कम में बिकेगी, तो आपका कॉस्ट रिकवर होगा कि आपने चला इतने ली। तो विद इन एनसीआर पेट्रोल और डीजल में मिक्स है डिपेंडिंग ऑन योर रन। आउटसाइड एनसीआर डीजल 4x4 वर्सेस नॉन 4x4, यार आप एंथुसियास्ट, आपको बहुत एक्सप्लोर करने का मन है तो यार 4x4 लो, आपको सिटी में चलानी है, सिर्फ अपना उसका एक रोड प्रेजेंस चाहिए आपको, उसकी मैसिव लुक्स, उसकी लुक्स पसंद है, आपको रोड प्रेजेंस पसंद है, तो आप RWD ले लीजिए। और ऑटोमेटिक और मैनुअल में मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि यार आपका जो आज की तारीख में, देखो आई एम अ मैनुअल लवर, मुझे मैनुअल पसंद है, आई वुड स्टिल से, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ये बोल रहा हूँ कि शायद आप आज की तारीख में आपको ऑटोमेटिक चूज़ करनी चाहिए। क्यों चूज़ करनी चाहिए? मैं दिल्ली साइड बहुत आई ट्राई टू अवॉइड पीक दिल्ली ट्रैफिक, आई जस्ट टेक आउटर रिंग रोड्स एंड ऑल। यार मैं दिल्ली में दिन में जाऊँ तो जाम, अब मैं रात को आया, रात को 12 बजे भी जाम, लाइक 2 आवर्स का जाम, 2.5 आवर्स का जाम, मुझे थोड़े से स्ट्रेच में इतना जाम मिला, मैं आई वाज लाइक यार रात को भी ट्रैफिक जैम, दिन में भी ट्रैफिक जैम, मनाली गया वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम, भयंकर ट्रैफिक जैम अप्रैल में। मैंने कहा यार कोई भी टाइम नहीं छोड़ा लोगों ने जहाँ पे मतलब हम दिल्ली एनसर लोग, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ कि यार सब लोग गाड़ी लेके निकल लेते हैं तो ट्रैफिक जैम्स होंगे। अब ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं इतने, तो उस केस में आपको, मुझे तो भी लगता है कि यार ऑटोमेटिक इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आपको लगेगा कि यार आपके पैर में दर्द कम होगा, क्योंकि जो आप बार बार अगर आप सिटी ट्रैफिक में या आप इवन हिल्स में आप चला रहे हो मैनुअल, तो यार बड़ा डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट ईजी। हिल्स में तो और भी डिफ़िकल्ट है, राइट? तो आई स्टिल थिंक कि ऑटोमेटिक वुड बी बेटर चॉइस। और वाई एम सेइंग सो इज़ कि जो थार का जो ऑटोमेटिक है दैट इज़ टॉर्क कन्वर्टर, विच इज़ आई थिंक टू पर्सनली फॉर मी आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑटोमेटिक। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि जो AMT है वो बहुत जर्की है। आई थिंक एटलीस्ट मैंने जितने देखे जर्की सुने AMT के, जो मेरे रिव्यूज़ जितने मैंने देखे हैं, लोगों के फीडबैक देखे हैं। CVT इज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्यूल एफिशिएंट है, बट इट्स नॉट वेरी फन। और DSG फ़न है लेकिन वो रिलायबल कम है। जो टॉर्क कन्वर्टर है आइसिन ऑटो का जो उन्होंने लगाया हुआ है, विच इज़ अ वेरी नाइस गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, तो मुझे लगता है कि अच्छा है, यू कैन गो विद दैट। ये आपको लगता है कि यार इतना आपके पास ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको जहाँ चलानी है वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आप मैनुअल ले लीजिएगा। ओके, आज की तारीख में अगर आपको एक लाइफस्टाइल 4x4 चाहिए तो आपके पास 3 ऑप्शन है, जिमनी, थार और गुटखा। तीनों में आपको कौन सी लेनी चाहिए, अगेन ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं अपना बताऊं तो मुझे मेरे लिए इट वुड बी मोर ऑफ अ थार स्टिल। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि इवन गुरखा और जिमनी फॉर दैट मैटर आर नॉट अ प्रॉपर प्राइमरी व्हीकल। वाइल आप शायद आई थिंक इनमें आप यूज़ करने चाहो तो द क्लोजेस्ट दैट वुड कम टू बीइंग योर प्राइमरी व्हीकल इज़ जिमनी। जिमनी को आप प्राइमरी व्हीकल बना सकते हो विद सम लिमिटेशंस ऑफ कोर्स। उसके आप मैंने उसके सीट्स देखे तो सीट्स छोटे हैं उसके, तो आपको देखो कंफर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो तो आपको एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है जिमनी में। तो आप जिमनी को ले सकते हो कि वो अच्छी कैपेबल गाड़ी है, बूट स्पेस भी मिल जाता है आपको, प्रॉपर रियर डोर मिल जाते हैं, कंफर्ट कम है, तो जिमनी कैन बी योर व्हीकल इन दैट केस। बट मैं पर्सनली जिमनी प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मुझे एक तो मारुति की बिल्ड क्वालिटी से मुझे मतलब आई डोंट लाइक दैट। मैंने स्विफ्ट यूज़ की है, बहुत जल्दी मतलब उसका बम्पर टूटता रहता था, आगे का पीछे का, जरा से लगती हुआ बम्पर लटक जाता था, उसके बाद वो ठीक नहीं होता था, उसके बाद उसको ठीक कराता था, सर्विस सेंटर से रिप्लेस करा दो तब भी वो बम्पर जरा से में लटक जाता था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कार फॉर मी पर्सनली। या तो मैं ये बोल लो मेरी पहली गाड़ी थी तो मेरे एक्सीडेंट भी उसमें थोड़े ज़्यादा हुए, या वो गाड़ी इस तरह की थी उसमें एक्सीडेंट मेरे होते ज़्यादा थे। मेरे पास डस्टर है, मेरा 8 साल मैंने डस्टर रखी, मेरा 8 साल में डस्टर में कोई टच वुड आई थिंक आई नेवर हैड अ स्केरी मोमेंट विद डस्टर, इट वेंट वेरी फाइन। तो आई डोंट नो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उसके बाद ठीक हो गया था। स्विफ्ट में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब था थोड़ा, मेरे जल्दी एक्सीडेंट होते थे।
तो मुझे मारुति से कोई बहुत वाइल आई से कि जिमनी इज़ अ बैलेंस व्हीकल, बट मैं जिमनी शायद नहीं लूँगा। और गुरखा मैं क्यों नहीं लूँ, मुझे गुरखा पसंद है काफ़ी, लेकिन गुरखा में दो इश्यूज़ हैं। एक तो गुरखा जो एक्सट्रीम वाला मॉडल था इनका, वो इन्होंने BS6 के हिसाब से शायद उन्हें बंद करना पड़ा। अगर वो 138 bhp वाला जो मॉडल था, अगर वो उसको ले आते BS6 के हिसाब से, उसको कन्वर्ट कर पाते अगर वो, तो दैट वुड हैव बीन अ गुड चॉइस। बिकॉज आप गुरखा को देखो तो गुरखा का वेट काफ़ी है यार, और उसमें जो वेट के हिसाब से जो उन्होंने उसमें टॉर्क तो अच्छा उसमें, लेकिन उसमें पावर कम है। मतलब पावर थोड़ी और देनी चाहिए थी। तो वो भी लेथार्जिक गाड़ी है थोड़ी सी। सीटिंग उसकी अच्छी है, थार से डेफिनेटली काफ़ी अच्छी सीटिंग है, लेकिन लेथार्जिक है। ठीक है। अब वाई थार, बिकॉज थार आप देखें, थार में सब चीज़ों का बैलेंस है। या तीनों लाइफस्टाइल गाड़ियाँ हैं, आपका फैमिली का जो कंफर्ट है वो तो कंप्रोमाइज़ तीनों गाड़ियों में रहना ही रहना है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड फैमिली कंफर्ट आपका थार में है, ये भी मैं एग्री करता हूँ। सबसे ज़्यादा कंफर्ट उसमें ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है। लेकिन मैं इसको कंसिडर करता हूँ एज अ प्योरली लाइफस्टाइल व्हीकल। अगर आप प्योरली लाइफस्टाइल व्हीकल के हिसाब से देखोगे तो मेरे हिसाब से थार इज़ अ परफेक्टली बैलेंस्ड व्हीकल। लुक्स उसके बहुत अच्छे हैं, बुच लुक्स हैं। ठीक है। स्टांस बहुत बढ़िया है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, हाईवे रन्स अच्छे हैं, ऑफ रोडिंग में काफ़ी कैपेबल है। राइट। सम पीपल माइट से कि यार कुछ कंडीशंस में गुरखा उससे बेटर करेगी, बिल्कुल। सम कंडीशंस जिमनी उससे बेटर करेगी, बिल्कुल। राइट। तो आई एग्री ऑल दैट, लेकिन एक बैलेंस के हिसाब से थार इज़ परफेक्ट 4x4 व्हीकल एटलीस्ट, मुझे लगता है। जिमनी में जो मुझे लगता है मारुति को, मैं जिमनी ले लेता अगर मारुति में। पहली चीज़ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे नहीं पता कैसी निकलेगी, अगर अच्छी निकलती तो भी मुझे एक चीज़ लगता है कि मारुति ने इसमें टॉर्क में वो किया है, कट डाउन किया है। मुझे लगता है टॉर्क 134 Nm का टॉर्क है शायद, मतलब कुछ भी नहीं है 134 Nm। ठीक है यार, कुछ लोग कहेंगे यार इज सफिशेंट। अगर सफिशेंट तो यार वो 80 Nm का भी सफिशेंट हो जाएगा। सफिशेंट की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। राइट। बट टॉर्क जितना ज़्यादा होगा गाड़ी में उतना अच्छा पुल होगा। राइट। तो मुझे तो लगता है कि टॉर्क शुड बी देयर। मतलब एक ऑफ रोड व्हीकल में टॉर्क नहीं है तो मतलब मुझे तो मज़ा नहीं आता उस व्हीकल में। तो पर्सनली मेरे को तो नहीं लगता कि पावर कम हो चल जाएगा, लेकिन टॉर्क होना चाहिए। टॉर्क उसमें काफ़ी कम है, मतलब मेरे हिसाब से टॉर्क कम है। कम से कम 200 से ऊपर टॉर्क होना चाहिए था। तो इसलिए आई एम नॉट अ जिमनी फ़ैन पर्सनली। आई वुड स्टिल चूज़ थार बिकॉज ऑफ द रीजंस आई टोल्ड यू। मैं इनको तीनों को एक लाइफस्टाइल व्हीकल कंसिडर करता हूँ। फैमिली व्हीकल मेरे हिसाब से तीनों ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। अगर फैमिली के हिसाब से आपको गाड़ी लेनी है और ऑफ रोड लाइफस्टाइल व्हीकल लेनी है, आपका बजट नहीं है दूसरी गाड़ी का और आपको मन है 4x4 का, तो यार आपके लिए इस टाइम पे जो बेस्ट चॉइस है वो जिमनी ही है। सेकंड बेस्ट चॉइस आपके पास गुरखा है और थर्ड आपके पास थार है। थार इसमें वर्स्ट है अगर आप फैमिली के हिसाब से आप गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको 4x4 भी लेनी है तो। लेकिन अगर आपके पास दूसरी गाड़ी है और आपको एक लाइफस्टाइल व्हीकल लेना है तो आई वुड से थार। मेरे हिसाब से थार बेस्ट है क्योंकि ये बैलेंस्ड है हर चीज़ में, परफेक्ट गाड़ी उस हिसाब से है। अब थार जब 4 डोर आएगी तो उसके बाद देखेंगे वो क्या मार्केट में तहलका मचाती है, देन विल सी। बट फॉर नाउ आई वुड से दैट्स ऑल आई हैड। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर।